वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बच्चों ਅਸੀਂ एक सम लैके चलते हैं, आप सम सॉल्व करके देखते हैं जिस कई पॉइंट्स ने जो ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर होंगे। सम नंबर 28 है। ਤੁਸੀਂ जेकर नहीं भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बुक हैगी, ਤੁਸੀਂ रकमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 31/3/2019 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। बैलेंसिस दिते ने तुहानू कैश के ओपनिंग सबसक्रिप्शन दी है पिछले साल की, इस साल की तो नैक्सट एडवांस की सैलरी दी आ, स्टेशनरी आ, रेट्स आ, टैलीफोन आ, इन्वेस्टमेंट आ। फिर उस तो बाद तुहाडे कोल प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीट आ, सन्ड्री एक्सपेंस ने, क्लोजिंग बैलेंस कैश का, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जिहदे विच कहंदा पिया कि 450 मैंबर ने जिन्हों ने एनुअल सबसक्रिप्शन 50 रुपये दी है। ये सम आपां इहदे नाल दा छोटियां च कीता सी कि जदों भी तुहानूं इहो जी सिचुएशन दी हो जिस 450 मैंबर या मैंबरस दिते हो, नंबर ऑफ मैंबर तो एनुअल सबसक्रिप्शन दी हो, आपां उन्होंने जिहड़ा वा मल्टीप्लाई जिहड़ा वो कर दिंदे आ ते इहो साडी जिहड़ी सबसक्रिप्शन वो बनदी आ। 500 रुपया वर स्टिल इन एरियर, स्टिल नहीं लिखिया, वर इन एरियर 2017-18 ऑन 1/4/2018। मैं तुहानूं एग्जाम्पल जो कराई सी या तुहानूं पिछलों जिहड़ा टॉपिक कराया सी उहदे विच तुहानूं मैं पॉइंट क्लीयर कीता सी कि एक चीज़ हुंदी है कि सबसक्रिप्शन का बैलेंस दिता हुंदा वो ओपनिंग दे विच ते एक हुंदा वा स्टिल इन एरियर। जदों सबसक्रिप्शन का बैलेंस दिता होवे इहदा मतलब हुंदा ओपनिंग दे विच साडे कोल इन्नी सबसक्रिप्शन जिहड़ी आ वो हैगी सी, साल के दौरान आपां इन्नी सबसक्रिप्शन रिसीव कर ली तो जिहड़ी बाकी सबसक्रिप्शन आ वो रिसीव करने वाली पई है। फिर आप जी ट्रीटमेंट करते सी कि जेकर यह सिचुएशन हो जो बैलेंस दिता हो ओपनिंग दे विच, ओपनिंग बैलेंस शीट दे विच ओपनिंग बैलेंस आ जिहड़ा हैगा वा वो आ जांदा वा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 450 रिसीव कर लिया, इसका मतलब बाकी कितना रिसीव करने वाला रह गया 50 रुपये, वो तुहाडा क्लोजिंग बैलेंस शीट दे विच जिहड़ा वो आ जाता। तो जेकर वर्ड इत्थे पुत लिखिया होंदा ए बैलेंस वाली लाइन ना लिखी होंदी, इत्थे लिखिया होंदा 500 रुपया वर इन स्टिल इन एरियर, तो यदा मतलब है ही कि आप जिन्नी साल के दौरान रिसीव कर चुके हैं उस तो इलावा भी 500 रुपया जी अजे स्टिल इन एरियर हैगी है। फिर उस केस दे विच तुहाडी ओपनिंग बैलेंस शीट दे विच 500 रुपया आ तो 450 रुपया दोवां दा टोटल करके 950 रुपया ओपनिंग बैलेंस शीट च आना सी, जिसों 450 रुपया पर रिसीव कर लिया तो बाकी 500 रुपया क्लोजिंग बैलेंस शीट दे विच जिहड़ा वो आना सी। मगर इत्थे हुण सिचुएशन दी 500 रुपया बैलेंस दिता वा ओपनिंग दे विच, इहदा मतलब कि साडे कोल पहलों 500 रुपया ओपनिंग बैलेंस शीट च आ जाएगा, 450 रिसीव कर लिया तो 50 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट दे विच आ जाएंगे। फिर उस तो बाद पता पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ, ध्यान नाल समझ लो कि 31/3/2019 नूं रेट्स जिन्होंने आप कहने टैक्सीज या रेट्स वगैरह वर प्रीपेड का मतलब होंदा एडवांस अप टू 30 जून 2019 द रेट्स वर पेड 1 जुलाई 2000 हर एक साल 1 जुलाई नूं जिहड़ा वा आपां रेट जिहड़ा पे करते हैं। इहदा मतलब की होया कि जेकर आप 30 जून 2019 तक पे किया, साडा साल जिहड़ा खत्म हुंदा पिया वा हुंदा पिया 31 मार्च 2019 तक। ਇਹਦਾ मतलब जे 31 मार्च 2019 तक साल खत्म हो गया तो बाकी 3 महीनों के साढ़े प्रीपेड क्लोजिंग हो गए क्योंकि 30 जून तक पे किए। इस तरीके ना पिछले साल जो आप पे किए होंगे हर साल आप जो जुलाई में पे करते हैं, इसका मतलब 1 जुलाई तो लैके 31 मार्च तक तुहाडे कोल जिहड़े इस साल दे नाल रिलेट सी ते जिहड़े 30 जून तक के 3 महीने बनते हैं वो तुहाडे बन जाते हैं कि प्रीपेड क्लोजिंग। इस तरीके जो पिछले साल के भी आप इस तरीके पे किया होगा तो वो जोड़े ओपनिंग 3 महीने होंगे वो भी जोड़े की बन जाएंगे प्रीपेड ओपनिंग। इस पॉइंट आप जो सम करांगे तुहानूं चंगी तरह डिटेल से समझावांगा। फिर आउटस्टैंडिंग बिल क्लोजिंग दिता है, आप आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर ऐड कर लाँगे। फिर आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस दिते हैं किन्ने आ 700 रुपया ओपनिंग के ने, इन्होंने आप करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर लें। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लीता है तो क्लोजिंग माइनस। बिल्डिंग ओपनिंग के 1 लाख की सी, साल के दौरान 5% डेप्रीसीएशन लग गई, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड से आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 2 लाख सी। फिर इन्वेस्टमेंट तुसीं जिहड़ी परचेज की साल के दौरान वो तो इंटरस्ट दिता है वा इनकम और इन्वेस्टमेंट कितनी है 375। आप सम करके देखते हैं तुहानूं समझ लग जाएगी। तुहानूं मैं दस्सिया सी पुत्त जिहदे नाल रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होवे आपां ओनूं की कर लैंदे आ टिक कर लैंदे आ। सब तो पहले देखो तुहाडे कोल रेट्स दे नाल सबसक्रिप्शन दे नाल हैगा वा कुछ सबसक्रिप्शन नूं आपां टिक कर लैंदे आ। फिर तो बाद रेट्स दे नाल आपां रेट्स नूं टिक कर लैंदे आ। आउटस्टैंडिंग टैलीफोन बिल के नाल उन्होंने टिक कर लें। सन्ड्री एक्सपेंस के नाल है वा
ਸਨਡਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 20,800, ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ 2 ਸੈਲਰੀਜ਼ 20,800। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ हैगी, क्योंकि आप स्टार लाया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्टेशनरी हैगी सी 4000 ਦੀ, जो कि साल के दौरान तुसी खरीदी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ओपनिंग स्टेशनरी ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, बैलेंसिस देखो ਦਿੱਤੇ ਆ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस ਤੇ क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऐड कर ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ऐड कर ਲੈਨੇ ਆ। ओपनिंग स्टॉक ਕਿੰਨਾ ਵਾ? ओपनिंग स्टॉक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 500 रुपये ਤੇ क्लोजिंग ਕਿੰਨਾ ਹੈ 900, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ऐड कर ਲੈਨੇ ਆ। टू ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया 500 रुपया, टोटल बन गया 4500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना वा 900 रुपया, तो टोटल तुहाडे कोल कितना बन गया 3600। लगदी समझ? उस तो बाद तुहाडे कोल दिते ने रेट्स, 2 रेट्स। हुण आ पॉइंट वेखदे आपां, रेट्स किन्ने तुहाडे कोल 6000। उन्हें की क्या वा, तो पॉइंट देखो, उन्हें क्या वा कि 31/3/2019 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 30 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 6000 ਦੇ। ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 31/3/2019 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ कि ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 6000 रुपया, जो कि आप हर साल पे करते हैं 1 जुलाई ਨੂੰ। ਇਹਦਾ मतलब 1 जुलाई ਨੂੰ ਆਪਾਂ पे करते, ਇਹਦਾ मतलब मैं 1 जुलाई 2018 ਨੂੰ पे ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, जिन्हें जाके मुकना वा 30 जून 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि आप पूरे साल वास्ते पे ਕੀਤੇ। मगर ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 31/3/2019 ਨੂੰ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ 1 जुलाई ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31/3 ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, वो आप कैलकुलेट कर लेने। फिर जेड़े इस तो बाद वाले तुहाडे कोल हैगे ने 1 अप्रैल 19 तो लैके 30 जून 19 तक दे वो तुहाडे कोल की बन जांदे ने फिर प्रीपेड क्लोजिंग। वो तुहाडे कोल की बन गया प्रीपेड क्लोजिंग, क्योंकि मेरा साल जिहड़ा वा 1 अप्रैल 18 तो लैके 31/3/19 तक आ। मगर जो पे करते हैं आप हर साल आप 1 जुलाई में पे करते हैं। इसका मतलब 1 अप्रैल 2018, 1 मई 2018, 1 जून 2018 इन्हों के आप पे जोड़े आ इस तो पिछले साल किए होंगे। आप जो 1 जुलाई 2018 आया उदों 6000 रुपया पे जोड़ा करता, जिन्हें चलना वा 30 जून 2019 तक। मगर मेरा साल जोड़ा वा 31/3/2019 ही मुक जाता। इसका मतलब 1 जुलाई तो लैके 31 तक 9 महीने बनते हैं। 9 महीनों के पैसे मेरे इस साल लेट हो गए, तो जोड़ा 1500 रुपया वो नैक्सट ईयर से चल जाता, जो कि मेरा प्रीपेड की हो गया क्लोजिंग। इस तरीके जे 1 अप्रैल तो लैके साडा जोड़ा वा 30 जून तक का प्रीपेड क्लोजिंग बनता वा, तो इस तरीके जो आप पिछले साल पे किया होगा 1 जुलाई 2017 तो लैके तो साल जो मुकना सी 31/3/18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 18 ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਨਿੰਗ प्रीपेड। मैं फिर दोबारा तो समझा दिना वा,
देखो दो सिचुएशन आई हैं। एक सिचुएशन हैगी है, मान लो कि आपा को साल हैगा वा 1 अप्रैल 2017, 31/3/2018 एक हो गया। फिर इस तरीके ना 1 अप्रैल 2018, 31/3/2019 ये साडा साल आ, इस साल वाला ये आ गया पिछले साल का। जे आप हर साल 1 जुलाई नूं पे करते हैं तो 30 जून तक जेकर जाता वा तो आप इस तरीके नाल कीता होगा। जो मैं 1 अप्रैल 2017 के साल के दौरान 1 जुलाई 2017 नूं मैं पे किए होंगे तो 30 जून 2018 तक गए होंगे, मगर साल जिहड़ा मुकदा पिया वो 31/3/18 च ही मुक जाता वा। यार मतलब 30 जून 3 जेडे 2018 तक दे 1 अप्रैल 2018 तो लैके 30 जून 18 तक दे जेडे आ वो इस साल दे क्लोजिंग प्रीपेड होणगे। जेडे इस साल दे क्लोजिंग प्रीपेड ने वो इस साल दे की बन जाएंगे फिर ओपनिंग प्रीपेड। इसका मतलब कि जेडे इस साल दे क्लोजिंग प्रीपेड ने अगले साल दे की बने होंगे ओपनिंग प्रीपेड। 1 अप्रैल 2018 तो 30 जून 2018 तक इस साल का क्लोजिंग प्रीपेड आ, तो इस साल का की बन जाएगा ओपनिंग प्रीपेड। इसका मतलब 3 महीनों के जोड़े पिछले साल के क्लोजिंग ने वो इस साल के की हो जाएंगे ओपनिंग प्रीपेड। इस तरीके दे नाल जेडे इस साल के 30 जून तक जाने आ वो इस साल के की बन जाएंगे 1 अप्रैल 19 तो लैके 30/6/19 तक दे जो कि इस साल पे किए सी वो की बन जाएंगे क्लोजिंग प्रीपेड। हुण ਇਹਦਾ मतलब की निकलिया कि जेकर मैं 6000 रुपये के रेट्स है ने तो मैं 6000 रुपये के रेट जोड़े पे करता पाया वा तो इस साल के नाल रिलेटिड मेरे को है ने सिर्फ 6000 रुपया। ये मेरे को ओपनिंग प्रीपेड हो गए जो कि पिछले साल पे किए सी, तो ये हो गए क्लोजिंग प्रीपेड जो कि इस साल के जोड़े आ वो बचते पे ने जो कि अगले साल जाएंगे। कदों जाएंगे क्योंकि 31/3 साडा साल मुक गया, मगर पे आप 30/6 तक के किए हुए आ। क्लोजिंग प्रीपेड 1500 रुपया 1/4 बनता 1500 रुपया, क्योंकि पूरे साल के जेकर आप गल करते 6000 तो 3 महीनों का जेकर आप कढ़ते क्वार्टर निकलता 1500, इनू कर देंगे आप माइनस। इस तरीके जोड़े 17 के पे किए सी वो 1 अप्रैल 17 तो लैके 1 अप्रैल 18 तो लैके 30 जून 18 तक के जोड़े पिछले साल के क्लोजिंग की इस साल की ओपनिंग वो फिर की कर देंगे आप प्लस। यदा मतलब 1500 रुपये प्लस हो गया तो 1500 रुपये जोड़ा वो माइनस हो गया तो बाहर तुहाडे को फिर कितना आ जाता वा निकल के 6000 रुपया। ये लग गई समझ तुहानूं। फिर उस तो बाद पुत आप पॉइंट चंगी तरह कर लेना। फिर उस तो बाद आ गया टैलीफोन एक्सपेंस, इत्थे लिख देंगे आप 2 टैलीफोन एक्सपेंस। टैलीफोन एक्सपेंस के नाल रिलेटिड वेखो उन्हें क्या वा कि 31/3/2009 आउटस्टैंडिंग है 350 रुपया। इसका मतलब टैलीफोन एक्सपेंस ने 1000 प्लस आउटस्टैंडिंग आ गया 350, तुहाडे को कितना बन गया 1350 रुपये। लग रही समझ। फिर अगे इन्वेस्टमेंट 12500 आ, ये तुहाडी बैलेंस शीट च आएगी। फिर आ गया संडरी एक्सपेंस किन्ने ने संडरी एक्सपेंसिस तुहाडे कोल 9250। नाल थल्ले एडजस्टमेंट वेखो की दिता है संडरी एक्सपेंस दे संडरी एक्सपेंसिस दिते हुए ने टोटल 31/3/2018 ओपनिंग है ने 700। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की कर देंगे आप माइनस कर देंगे, इत्थे आ जाएगा 8550। फिर उस तो बाद की रह गया तुहाडे कोल रेट्स भी हो गए, बिल भी हो गया, संडरी एक्सपेंस भी हो गए, स्टेशनरी भी होगी, बिल्डिंग हैगी सी और 5% डेप्रीसीएशन ओपनिंग दे विच 1 लाख की जी डेप्रीसीएशन लग जाएगी 5% हिसाब नाल तो कितनी आ जाएगी 2 डेप्रीसीएशन 5000 रुपया। हुण होर कुछ वेख लो तुसीं, रह गया तुहाडे कोल बिल्डिंग भी आ गई, स्टेशनरी भी आ गया, इन्वेस्टमेंट के नाल रिलेटिड आप ट्रीटमेंट अजे करनी है वो इनकम साइड पर करांगे। आ सारिया चीज़ों के नाल रिलेटिड ट्रीटमेंट साड़ियाँ तुहाडियां वो हो गई। हुण वो तुसीं आ जाओ इनकम साइड पर। सब तो पहले सबसक्रिप्शन कितनी सबसक्रिप्शन दी है तुहानूं 21000
100 इस साल की। हुण तुहानूं थल्ले